अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करते हैं एक ऐसी दवाई जिसका नाम है रेंथोगैलम। रेंथोगैलम का तल्लक लहसुन और प्याज की फैमिली से होता है। और जिस तरह प्याज अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो पेट में हवा पैदा करता है, नफ़ पैदा करता है, पेट फूल जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी पेट में बहुत ज़्यादा हवा पैदा होती है। दोस्तों, रेंथोगैलम एक आम पौधा है जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की पहाड़ियों में अक्सर पाया जाता है। इसके फूल ऐसे होते हैं जैसे कि सितारा होता है, और अगर इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये पेट को फुला देता है। और जो 12 अंगुष्ठी आंत है उसको भी ये डिस्टर्ब करता है, उसमें हवा भर जाती है और बदबूदार डकारें आने लगती हैं। पेट हवा से कस जाता है कि कपड़े ढीले करने पर मजबूर कर देता है, और नाकाबिले नफरत कमज़ोरी पैदा करता है। यानी कि इतनी ज़्यादा कमज़ोरी पैदा होती है कि इंसान को इस कमज़ोरी से नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है और मुकम्मल तौर पर नाताकती का शिकार हो जाता है। हमें मैदा में दर्द होता है और डूबने का एहसास पाया जाता है। बीमारी के एहसास के साथ वो सारी रात जागता रहता है, और ये कैफियत कई दिन तक ऐसे ही चलती है कि रात को नींद नहीं आती, पेट फूला हुआ होता है और पेट कसा हुआ होता है। दोस्तों, अगर आप देखें तो ये अलामत लाइकोपोडियम में भी पाई जाती है। पेट हवा से फूल जाता है और इसमें लेटने से भी थोड़ा सा सुकून मिलता है। लेकिन अगर हम इन तीनों दवाओं का मुआवजा करना चाहें तो रेंथोगैलम, इसमें मैदे में हवा बकसरत मौजूद होती है, मैदा हवा से फूल जाता है, बदबूदार डकारें आती हैं और कपड़ों को हवा की वजह से ढीला करना पड़ता है। लेकिन लाइकोपोडियम में और साथ साथ इसमें दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। पेट फूला होता है, दर्द होती है। और लाइकोपोडियम में ऐसा होता है कि अगर ऐसी कैफियत हो तो कोई ना कोई गर्म चीज़ खाने से लाइकोपोडियम के मरीज़ को सुकून मिल जाता है, और लेटने से भी लाइकोपोडियम के मरीज़ को सुकून मिलता है। जबकि ग्रेफाइट्स में सिर्फ लेटने से सुकून मिलता है, उसको गर्म चीज़ें खाने से सुकून नहीं मिलता। ये तीन अद्वियात की थोड़ी थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट किस्म की अलामत थी कि अगर आप पहचानना चाहें कि लाइकोपोडियम कौन सी है, ग्रेफाइट्स कौन सी है, या रेंथोगैलम कौन सी दवा है, तो रेंथोगैलम में पेट में हवा की कसरत होती है, बदबूदार डकार रहते हैं जिससे कपड़े ढीले करने पड़ते हैं। और अगर ये कैफियत हो लाइकोपोडियम में तो इसी कैफियत के साथ साथ अगर जैसे ही मरीज लेट जाता है इसे सुकून मिल जाता है, जैसे ही ये गर्म चीज़ें खाता है इसे सुकून मिलता है, और लेटने से भी सुकून मिलता है। लेकिन ग्रेफाइट्स को सिर्फ लेटने से सुकून मिलता है, गर्म चीज़ें खाने से सुकून नहीं मिलता। लाइकोपोडियम और ग्रेफाइट्स में फ़र्क सिर्फ ये है कि दोनों को लेटने से सुकून मिलता है, लेकिन लाइकोपोडियम को गर्म चीज़ें खाने से भी सुकून मिलता है, जो कि ग्रेफाइट्स को सुकून नहीं मिलता। दोस्तों, ये तो तीनों की थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएट थी। बाकी असल में रेंथोगैलम जो होती है उसका सबसे ज़्यादा असर होता है जो मैदे का मुंह है उसका सुराख जो है उस पर ज़्यादा असर होता है। ऐसे लगता है कि जैसे ग़ज़ा की नाली तंग हो गई है, और इसे दर्द होती है, उसे ऐसे लगता है जैसे खाना खुराक की नाली में फंस जाता है। और इस कैफियत में रेंथोगैलम एक ज़बरदस्त काम कर देती है, और ये इस वक्त होता है जब मरीज़ खाना खा रहा होता है, और जब ग़ज़ा मैदे से आंतों में दाखिल होती है तो उस वक्त यहाँ पे डांट लगने का एहसास होता है, नाली के बंद होने का एहसास होता है, जैसा कि एनाकार्डियम में भी होता है। लेकिन एनाकार्डियम में बहुत सी जगहों पर डार्ट की कैफियत होती है,
لیکن اورینتھوگیلم میں صرف بیدے کے سوراخ جو نیچے آنتوں کی طرف اترتا ہے اس میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے، اس میں ڈاٹ لگا ہونا یا چھوٹا ہونا یا سوراخ تنگ ہونے کی وجہ سے درد ہوتا ہے۔ دوستو، یہ ایک چھوٹی سی دعا تھی اورینتھوگیلم، لیکن یہ علامت کہ خوراک کی نالی کا تنگ ہو جانا یہ شاید آپ کو اورینتھوگیلم کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی۔ دوستو، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔